छीनने से जा चुकी है और 12,000 दिया गया, उसमें भी सरकार ने फायदा उठा लिया। बंद करो दो ये 2,000 रुपए हमें उपज फसल का दाम देने का काम करे। तो कुछ लोग बैठे हुए चाय की दुकान पर चर्चा करते हैं कि एमएसपी लागू हो जाएगी तो आम जनता मर जाएगी। मैं कहता हूँ एमएसपी जिस दिन लागू हो जाएगी ये बड़े व्यापारी अडानी और अंबानी मर जाएगा, आम जनता खुशहाल हो जाएगी। मान्यवर, जो ये आपका धरना चल रहा है वो किस कारण से चल रहा है, क्या प्रमुख मांगे? हमारा धरना जो जनपद सुल्तानपुर में चल रहा है, ये जनपद सुल्तानपुर के सभी संगठन, जितने किसान संगठन, मजदूर संगठन, सभी इस मंच पे शारदा पांडे जी के नेतृत्व में आकर जो है धरने पर बैठे हैं। और ये जनपद सुल्तानपुर का भ्रष्टाचार को लेकर, सुल्तानपुर में ऐसे भ्रष्टाचार तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है जितना जनपद सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो अधिकारी नौकरी करने नहीं आता है, यहाँ बाजार करने आता है, बाजार में सौदा तय करने आता है। ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जहाँ बाजार न लगा हो, चाहे वो कलेक्ट्री हो, चाहे वो विकास भवन हो, पूरा लूट मचा हुआ है। आपकी जो बैनर है उसमें दिख रहा है कि थानों एवं तहसीलों में बिना दलाल के पीड़ित पक्ष का कोई कार्य नहीं, तो कौन है वो दलाल? बिल्कुल, ये जो स्टाफ के लोग हैं, जो 15-15 साल से बाबू और ये जो 10-10 साल से स्टोनो बाबू सब बैठे कोई नाम है उसमें? अरे हमने आपको 26 नाम पूर्व में जिलाधिकारी को दिया कि तत्काल इनको कलेक्ट्रेट से इनका ट्रांसफर किया जाए, अदर इनको जो है तहसील और ब्लॉकों में डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा जिलाधिकारी ने कुछ नहीं किया। और ये जितने स्टोनो बाबू हैं ये दलाल रखे हुए हैं, उनके माध्यम से पैसा लूट होती है और शाम को बंदर बांट किया जा रहा है उस पैसे को लेकर। जनपद में अच्छे अधिकारी आते हैं, हमारे प्रशासन के अच्छे अधिकारी आते हैं, लेकिन इन दलालों के और स्टोनो बाबुओं के चंगुल में फंसकर लूट मचा देते हैं। कोई ऐसा मामला जो प्रकाश में आया? आपको एक मामला न बताऊं, 20 मामला हम लोगों ने लिखा पढ़ी में दिए, और आप लोग भी इसी जनपद के रहने वाले हैं और विकास भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक आप देख रहे हैं। किसी मामले में चले जाइए, जायज एक गरीब आदमी का स्टोनो बाबू से, किसी भी बाबू विभागीय से सिफारिश कर दीजिए, वो पैसे का मोल भाव करने लगते हैं। एक नहीं, फिलहाल ये सब घटनाएं यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर के थोड़ा बात करेंगे बाहर के मुद्दों की, जो इस समय वर्तमान समय में घटित हो रही है। जैसे हाल ही में मणिपुर की घटना और अब हरियाणा में जिस तरह की हिंसा चल रही है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या लगता है? देखिए, मणिपुर के हिंसा को लेकर हमारा संगठन बहुत ही निंदा किया और ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। जो सरकार को हम लोग चुने हैं, माँ बहनों की सुरक्षा और ये व्यवस्था है, ऐसे सरकार जो है निकम्मी हो चुकी है, ऐसे सरकार को हट जाना चाहिए। रही बात आपके हरियाणा के, अभी जो हिंसा फैल रहा है, आग फैल रही है, भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। किसी प्रकार का हिंसा करने वाले भारत में रहने का अधिकार नहीं है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भारत में हिंसा करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक कहावत है कि जब दीपक बुझता है तो वो उसकी लौ तेज हो जाती है। तो कहीं 2024 में जो ये इंडिया का गठबंधन बना हुआ है, ये एक अलायंस बना हुआ है, कहीं उसकी वजह से इनका अस्त तो नहीं होने वाला? बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है। जिस हिसाब से आज केंद्र में भाजपा सरकार का तानाशाही लूट मची हुई है, आज जो भारत का लोकतंत्र मंदिर वो दलदल मंदिर बन चुका है। जिस भारत में लोकतंत्र के मंदिर में शब्द बाण चलते थे, आज उस लोकतंत्र में कंचित किसी सांसद ने शब्द बाण चलाने की कोशिश की तो शायद उसके घर पे जो है ईडी और पुलिस का छापा पड़ेगा। ये तानाशाह है। नहीं तो पहले भारत की लोकतंत्र मंदिर में जब शब्द बाण चलता था तो भारत की हर चाय की दुकान पे सुबह होते ही चर्चा होता था। आज ये लोकतंत्र दलदल में है। क्या लगता है, कामयाब होगा इंडिया? हमें तो नहीं लग रहा है। अगर अपनी रवैया को, अभी 23 चल रहा है, 24 तक अगर न सुधार किए तो ये भाजपा सरकार जाना तो निश्चित है, लेकिन विकल्प भी नहीं बन पा रहा है। बिजली व्यवस्था को लेकर के भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, आपने भी मुद्दे शामिल किए हैं, क्या मांगे इसमें? बिजली समस्या को लेकर तो सुल्तानपुर अव्वल है। भ्रष्टाचार में अभी आपने देखा 20 अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। जब भ्रष्टाचार का खुलासा होने लगा सुल्तानपुर में ऑडिट होने लगा, उसके बाद में जो है अभी 20 का जो है
ट्रांसफर हुआ जो है, आप लोगों ने देखा भी जो है। और सुल्तानपुर में तो बिजली नाम की चीज खत्म हो गई और एक केंद्र सरकार, एक प्रदेश सरकार जो गरीबों को मिट्टी का तेल मिलता था, उस मिट्टी के तेल से अपने बच्चों का किसान मजदूर पढ़ाई करता था, उस मिट्टी के तेल से अपना जो है अंधेरी रात को अजोरी करता था, वो भी समाप्त बंद छीन लिया गया और बिजली भी छीन ली गई। और असूली तो जोरों पर है, गुंडाई की तरफ असूली कर रही है प्रदेश। आपके साथी अभी एक कह रहे थे कि अगर बिजली नहीं दे पा रहा है तो मिट्टी के तेल ही वापस कर दें। बिल्कुल, अगर ये सरकार बिजली देने में नाकाम है तो कोई बात नहीं, पूर्व के भांति हमारे मिट्टी तेल को वापस कर दिया जाए, हम मिट्टी की तेल से अपना गुजारा कर लेंगे और तत्काल जो है या तो बिजली की व्यवस्था की जाए। इससे नहीं लगता है कि देश पीछे की ओर जाएगा, हम पुरानी व्यवस्था की ओर जाएंगे? देश की स्थिति बहुत चरमरा चुकी है, बहुत चरमरा चुकी है। आज यही भाजपा का कार्यक्रम लग जाए, सरकार भाजपा की है, अगर मनरेगा के मजदूरों को, अगर ये जो सफाई कर्मियों से भीड़ न इकट्ठा करे सेक्रेटरी और ये जो है ब्लॉक के वीडियो, तो शायद भीड़ न मिले इनको जो है। ये सरकार जो है बिल्कुल जान चुकी है कि हमारी सरकार जाने वाली है, हम किसानों मजदूरों का विरोध कर रहे हैं तो हम इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप इतना बुलंद बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ, आपने कहा कि जो बोलता है उसके खिलाफ ईडी आ जाती है, जांच बैठ जाती है, आपको डर नहीं लगता? अगर इस भारत में लोग डरे ही होते तो भारत आज आजाद न हुआ होता। हमें कतई नहीं डर है, ऐसे मैं न अपराधी हूँ न मैं गुंडा हूँ। और ये जो लोग शासन में बैठे हुए धमकी देते हैं कि मैं मुकदमा लिखवा दूंगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई मेरे पर एक मुकदमा नहीं करवा सकता है। अगर मुकदमा कराने की कोशिश की, उसे विधायक और सांसद की बखड़िया उखाड़ने का काम ये संगठन करेगा। इंडिया का जो अलायंस बना हुआ है, क्या लगता है वो आपकी जो किसान हैं उनकी मांगों को स्वीकार करेंगे, उनकी मांगों को मानेंगे? अभी पूर्व तक तो जितनी सरकारें आईं, किसान का भला किसी ने नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो जो है समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने किसानों का भला नहीं किया। ये साक्ष्य हमारे पास है। अभी जो है 2000 जब इनकी सरकार थी 2015 में अखिलेश सरकार जो थी, हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक आदेश आता है कि किसानों के गन्ना बकाया पेमेंट अगर मिल मालिक नहीं दे सकते हैं, तत्काल 14 दिन के ब्याज सहित पेमेंट उनका भुगतान करें, नहीं ऐसे मिल मालिकों पर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सरकार, अखिलेश सरकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, मिल मालिकों के साथ जाकर खड़े होकर अदालत में जो है बयानबाजी दिए और मिल मालिकों के साथ हो गए। इसलिए इनको किसानों मजदूरों ने उखाड़ के फेंका। और समय रहते अगर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों का अधिकार न दिया, मजदूरों का अधिकार न दिया, तो सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए किसान मजदूर एक साथ आएगा। सरकार 2000 रुपये तो दे रही है किसानों को। अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने पूछ लिया। ये 2000 रुपया जो सरकार दे रही लालीपाप, मैं भिखारी नहीं हूँ, हमारे उपज फसल की मूल्य दाम दे दे, हमें इनकी 2000 रुपए की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी पूछा नहीं कि जो 2000 रुपया दे रहे हैं, न तो केंद्र सरकार दे रही है, न ये प्रदेश सरकार दे रही है, हमारे जेब को छीना गया है। कैसे छीना गया है? हमारी यूरिया 50 किलो की बोरी आती थी, आज 45 किलो की बोरी दी जा रही है। वो 5 किलो की यूरिया को छीनकर हमारे पैसे को दिया जा रहा है। जो 12,000 करोड़ रुपया, जो 12,000 कुछ समथिंग करोड़ रुपया जो है जो बांटा गया, उसमें भी पैसा जो है बच गया। 14,000 कुछ समथिंग करोड़ रुपया सरकार के खाते में 5 किलो यूरिया छीनने से जा चुकी है और 12,000 दिया गया, उसमें भी सरकार ने फायदा उठा लिया। बंद करो दो ये 2000 रुपए, हमें उपज फसल का दाम देने का काम करे। एक बड़ी बात है, 2014 में गुजरात का मॉडल लेकर के भाजपा सरकार आई थी, या नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन क्या वो गुजरात मॉडल अभी लागू हो पाया या कुछ कमी रह गई है? क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि सरकार आती है 2024 में भाजपा की फिर से, तो गुजरात मॉडल लागू होगा और किसानों को उसमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं? 14 से लेकर अभी तक हमने न इसको गुजरात मॉडल देखा, न कोई मॉडल देखा। ये झूठे बयान देते रहे। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसान का 2022 तक का जो है आय दूनी हो जाएगी, लेकिन किसान की आय दूनी नहीं हुई। आज ये हाल है किसान का। किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसान के बेटे के हाथ में देने को नहीं तैयार है, क्योंकि
खेती घाटे का सौदा हो गया है। किसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक चपरासी के हाथ में देने को तैयार है, एक चपरासी के हाथ में अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान के बेटे की शादी करने के लिए नहीं तैयार है। आज आप गांव में पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, किसान के लड़कों को शादी रुकती चली जा रही है। आप बता रहे हैं चपरासी के लड़के, जबकि अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो ठेकेदारी की नौकरियां आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस से नौकरियां कराने जा रहे हैं, इससे भला होने वाला नहीं है। जब तक किसान का एमएसपी लागू कर दें, किसान को रोजगार मिल जाएगा, मजदूर को रोजगार मिल जाएगा। एमएसपी पे विचार करना चाहिए सरकार को। अगर बेरोजगारी दूर करना है सरकार को, अगर एमएसपी पे विचार करे, एमएसपी ही किसानों का फायदा होगा, मजदूरों का फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा। और ये जो भाजपा के लोग, कुछ लोग बैठे हुए चाय की दुकान पर चर्चा करते हैं कि एमएसपी लागू हो जाएगी तो आम जनता मर जाएगी। मैं कहता हूं, एमएसपी जिस दिन लागू हो जाएगी, ये बड़े व्यापारी अडानी और अंबानी मर जाएगा, आम जनता खुशहाल हो जाएगी।